हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में जो बातें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, अगर इन बातों को आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया ना, तो सच बताती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वीडियो देखने के बाद में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर थोड़ी बहुत पसंद आ जाए तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो वो पत्नी बनने के साथ साथ में एक हाउसवाइफ भी बन जाती है। लोग उस महिला को पता है क्या बोलते हैं कि तुम घर की कर्ता धर्ता हो। हमें उस घर की मालकिन बोला जाता है, और ये सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते एक दिन हमारे साथ क्या होता है पता है, हम खुद को ही भूल जाती हैं। आप लोग बताइएगा, शादी से पहले जैसी आप थी, क्या आज भी आप बिल्कुल वैसी ही हैं? नहीं, आपके पहनावे, हेयर स्टाइल की बात नहीं कर रही मैं, लेकिन जब एक हेयर कट में रहने वाली लड़की माँ बन जाती है ना, तो वो अपने बालों में अपने सपनों को समेटकर जुड़ा बना लेती है। अपने अरमानों की गठरी को बांधकर मानो वो रसोई में कहीं रखकर भूल जाती है। सपनों की गठरी को कभी धूप दिखाने के लिए भी बाहर नहीं निकालती। जिस लड़की को ये भी नहीं पता था कि रसोई में कौन सा सामान कहाँ रखा है, आज वो जब एक माँ बन गई, एक औरत बन गई, तो उसे सारी घर की जिम्मेदारियों का पता है। सच कहूँ तो घर में काम करने वाली हाउसवाइफ या गृहिणी आप बोल सकते हैं, लोगों को उसका नाम भी नहीं पता होता। उसे एक पत्नी, एक बहू या सिर्फ एक बच्चे की मम्मी के नाम से जाना जाता है। उसकी पहचान ना कहीं गुम हो जाती है। वैसे तो देखिए, रिश्तेदार, घर वाले सब एक हाउसवाइफ की तारीफ करते हैं कि वो अच्छे से काम करती है, लेकिन अगर वो ज़रा सा भी अपने बारे में सोच ले या अपने लिए आवाज़ उठा दे तो वो बुरी बन जाती है। शायद इस बात से आप लोग भी एग्री करेंगे। सदियों से ना एक आदर्श बहू की परिभाषा ही ये है कि वो चुपचाप रहकर चार दीवारी के अंदर अपने घर का काम संभाले। अगर कोई बात उसको गलत लगती है तो उसे सहन करना है, बोलना नहीं। और वैसे अगर दो लोगों से पूछा जाए तो सबको लगता है कि एक हाउसवाइफ का सारा दिन कोई काम नहीं है, आराम ही आराम है। बस दो लोगों का खाना बनाना है और फिर दिन भर सोना या टीवी देखना। बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, काम क्या है, कुछ भी तो नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं। हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी में ना तो कोई आराम करने वाला संडे आता है और ना ही हमें कोई सैलरी मिलती है। ऊपर से तुम करती ही क्या हो। तो यहाँ पे जो कुछ गलतियाँ हम करती हैं ना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लीज़ उनको जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। सबसे पहली गलती एक हाउसवाइफ की, देर तक जागना और सुबह सबसे पहले उठ जाना। देखिए, हाउसवाइफ खाना खाने के बाद में घर के बचे हुए सारे काम करके सोती है। 99% घरों में सबसे पहले एक औरत ही जागती है और एक औरत ही सबसे लास्ट में सोती है। 12 बजे के बाद आपका सोना होता है और सुबह 5 या 6 बजे आपका उठ जाना होता है। तो मुझे बताइए, जब आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी तो कैसे घर को संभाल लेंगी आप? जब आप खुद को नहीं संभाल पाएंगी तो लोगों से भी उम्मीद करना बंद कर दीजिए। आज से ही अपनी ये आदत आपको बदल लेनी है। अब आप 12 बजे सोती हैं तो 1 घंटा पहले सोने की कोशिश कीजिए। मेरा कहने का मतलब है 7 से 8 घंटे की नींद आपने ज़रूर लेनी है, किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। क्योंकि आप काम तो करती हैं, लेकिन खुद को मशीन या रोबोट समझने की गलती मत कीजिए। आप एक इंसान हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती, सबसे आखिरी में खाना खाना। देखिए, घर की ज़्यादातर औरतों की आदत होती है कि सबको पहले खाना खिला देंगी, फिर खुद खाना खाएंगी। सुबह सबके जाने के बाद नाश्ता करेंगी, वो भी टुकड़ों में। टुकड़ों में मैंने क्यों बोला? और परिवार की चाहे 20 से 30 रोटियां बनानी हो, हम बना लेती हैं, लेकिन अगर खुद की एक रोटी की बात आती है तो हम क्या सोचती हैं कि छोड़ो, अब एक रोटी के लिए कौन आटा लगाएगा, या फिर कौन फ्रिज से आटा निकाल के रोटी बनाएगा। होता है ना ऐसा। आज तो एक रोटी कम खाकर ही काम चला लूँगी। मेरी बहनों, आपकी सेहत का मामला है, ना टाइम पे सोना और ना टाइम पे खाना खाना। जब आप दूसरों को गर्म रोटी बनाकर खिला सकती हैं, को खुद ठंडा खाने की नौबत कहाँ से आ गई?
सारे घर के लिए आपके पास पता नहीं कितने हाथ पैर आ जाते हैं, पूरा सुपर वुमेन बन जाती हैं, लेकिन अपनी बात अगर आ गई तो आपसे बड़ा अपाहिज मैंने नहीं देखा। तो आज से टाइम पे सोना और टाइम पे खाना खाना। तीसरी गलती, ये भी खाने के मामले में ही हम करती हैं, बासी खाना खाना। आपने कभी ये किया होगा, मैं भी ऐसा करती थी पहले। अगर खाना बच गया तो उसको हम फ्रिज में स्टोर करके रख देती हैं और सुबह सबके लिए ताज़ा खाना बनता है और हमें पता होता है कि हमारा खाना फ्रिज में रखा है, हम वो खा लेंगी। क्यों? अगर आप ऐसा करती हैं तो प्लीज़ आज से ही इस आदत को छोड़ दो। इससे आपकी सेहत पे ना बहुत बुरा असर पड़ता है। आज आपको नहीं लग रहा, लेकिन धीरे धीरे आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। हम खाना फेंक तो नहीं सकते, खाना सबके हिसाब से देखिए, पहले तो कम ही बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो आप उसको गाय को, डॉगी को खिला सकते हैं, बाहर रख दें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा विटामिन आप ही लेंगी। प्लीज़ इस आदत को छोड़ दो। चौथी बुरी आदत, घर की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ मैं पूरी करूंगी। मैंने एक मेरी पहले वीडियो में भी बोला था कि हमारी आदत होती है हमें ट्रॉफ़ी चाहिए। हम इतना काम करती हैं तो भाई हमें एक तो ट्रॉफ़ी मिलनी चाहिए कि देखो बेचारी कितना काम करती है, इतने अच्छे से पूरे घर को मैनेज कर लेती हैं, संभाल लेती हैं, सारी जिम्मेदारियां भी निभा लेती हैं, लेकिन अफसोस फिर भी वो ट्रॉफ़ी नहीं मिलती। ना किसी के मुंह से दो तारीफ़ के बोल निकलते हैं कि इतना काम कर दिया आज, प्लीज़ थोड़ा रेस्ट कर लो। कोई नहीं बोलता होगा शायद, है ना? तो देखिए, अगर आप घर को संभाल रही हैं और आपको लगता है कि काम ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है किसी काम का, तो उसको बांटने में शर्म महसूस क्यों करती हैं? सबका घर है, सबकी जिम्मेदारी है, सभी उस घर में रहते हैं, तो सिर्फ आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। छोटा छोटा काम अपने हस्बैंड को दे सकती हैं, सास ससुर को थोड़ा बहुत ऐसा कोई काम बता सकती हैं जो उनके लायक है, उनकी एज के हिसाब से। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं, 3-4 साल से बड़े हैं, तो हल्का फुल्का कोई ऐसा काम है जो एक छोटा बच्चा कर सकता है, तो उसको भी अपने साथ काम में लगाएं ताकि उसमें भी अच्छी आदतें डेवलप हों। तो आज से बिना बात के सुपर वुमेन बनने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप काम कर सकती हैं उतनी ही जिम्मेदारी लें, बाकी सबके हिस्से की जिम्मेदारियां उनको भी दें। 5वीं गलती, देखिए, घर की जिम्मेदारियां तो हम निभा लेते हैं, लेकिन जब मोबाइल के रिचार्ज की बात आती है ना, तो फिर हमें अपने हस्बैंड को कॉल करना पड़ता है। अगर 500 रुपये की कोई चीज़ भी खरीदनी है तो फिर हम अपने हस्बैंड पर डिपेंड हैं। ऐसा ही होता होगा ना? लैपटॉप, स्मार्टफोन चलाना बहुत सारी हाउसवाइफ को अब भी नहीं आता। कोई फॉर्म भरना पड़ जाए तो उन्हें किसी की मदद लेनी पड़ती है। स्कूल से अगर बच्चे का कोई होमवर्क आता है तो भी वो उनके समझ में नहीं आता। तो देखिए, जब तक आप अपने घर में ही खोई रहेंगी ना, तो ऐसा ही होगा। आजकल आपके पास में सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे आप कुछ भी अच्छा सीख सकती हैं, वो भी घर बैठे। तो देखिए, अपने आप को थोड़ा सा आपने खुद चेंज करना होगा, थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो स्कूल में गई ही नहीं मेरी बहनें वो भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगी, लेकिन हाँ, वो अपने हिसाब से कुछ ऐसा सीख सकती हैं जो उन्हें ज़िंदगी में आगे लेकर जाएगा। कुछ अच्छा खाना बनाना, सिलाई सीखना, या फिर कोई भी ऐसा काम घर का जो वो कर सकती हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ज़िंदगी में। मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने हस्बैंड से पैसे मांगती हैं तो वो गलत बात है। नहीं, मैं भी मांगती हूँ, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बात है कि जब हम अपने दम पे थोड़ा बहुत कुछ करते हैं ना, चाहे हम महीने में 500 रुपये ही कमाएं, तो सच में एक अलग सा सुकून मिलता है, एक अलग सी शांति मिलती है और खुद में प्राउड फील होता है कि हाँ, मैं भी ज़िंदगी में कुछ कर सकती हूँ। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले हफ्ते। अब 3 दिन बाद दिवाली है, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान रहे, आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। इसी के साथ में नमस्ते।